नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन में दिखाएंगे आपको देश प्रदेश की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर से करते हैं। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू एसीबी ने डीएमएफ घोटाला और शराब घोटाला मामले में प्रदेश के कुल 19 स्थानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। डीएमएफ बढ़ते आगे, अगली खबर रायपुर से है, जहां पर क्रिकेटर रिंकू सिंह ने सीएम से मुलाकात की है। सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। राजधानी रायपुर में यह मुलाकात उनकी हुई है। तो रिंकू सिंह सीएम से मिलने पहुंचे, सीएम ने भी उनका सत्कार किया। बता दें कि 3 दिसंबर को साउथ अफ्रीका और भारत के बीच वनडे इंटरनेशनल का मैच भी होना है। उसके पहले रिंकू सिंह यहां पहुंचे हुए हैं। रिंकू सिंह हाल फिलहाल में जिस तरह से टीम में खेले हैं उसको लेकर उनकी चर्चाएं होती रही है और सीएम से उन्होंने मुलाकात की है। सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अगली खबर बीजापुर से है। पीएलजीए की 25वीं वर्षगांठ, नक्सलियों ने बुकलेट जारी की है। सेंट्रल कमेटी ने यह बुकलेट जारी की है। 16 पन्नों की यह बुकलेट को जारी किया गया है। 320 साथी मारे जाने की जानकारी इसमें दी गई है। 8 सेंट्रल कमेटी, 15 राज्य समिति के सदस्य। बसवा राजू एनकाउंटर को बड़ा नुकसान माना गया है। तो 8 सेंट्रल कमेटी, 15 राज्य समिति के सदस्य मारे गए हैं। बसवा राजू का एनकाउंटर को एक बड़ा नुकसान माना गया है। पीएलजीए की 25वीं वर्षगांठ पर यह सूची जारी की गई। एक तरीके की बुकलेट है ये। तो जिस तरह से नक्सली बैकफुट पर है, जाहिर सी बात है ये और पुख्ता करता है कि कितना नुकसान उनको हुआ है। बसवा राजू एनकाउंटर में मारा गया, ये सबसे बड़ा नुकसान इस बुकलेट में बताया गया है। हालांकि हिडमा वो भी मारा गया है, सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। कई ऐसे बड़े चलपति और कई ऐसे बड़े नामी नक्सली थे जो कि मारे गए हैं। कईयों ने सरेंडर किया है और इसलिए ये एक बड़ा नुकसान है नक्सल संगठन के लिए। कहीं ना कहीं नक्सल संगठन का जो अस्तित्व है वो खतरे में है और इसलिए भी नक्सली अब बहुत जल्द बस्तर से मुक्त होने वाले हैं और बीजीएल की जो वर्षगांठ मना रहे हैं उस दौरान उन्होंने अपने लड़ाकों को लेकर ये बुकलेट जारी की। बढ़ते आगे, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर अभियान के बीच बूथ लेवल अफसरों बीएलओ की मौतें चिंता का कारण बनी हुई हैं। पिछले 19 दिनों में 6 राज्यों में 15 बीएलओ की मौतें हो गई है। मृतकों के परिजनों ने ज्यादा काम और लक्ष्य पूरा करने के दबाव को मौत का कारण बताया है। निर्वाचन आयोग की शनिवार की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े राज्यों में राजस्थान में सर्वाधिक 60.54% फॉर्म डिजिटलाइज हुए हैं। वहीं केरल में सबसे कम 10.58% फॉर्म डिजिटल हो पाए हैं। इसके साथ ही अब तक कुल 98.98% फॉर्म बढ़ चुके हैं। बीएलओ की मौतों पर राजनीति भी तेज हो गई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बूथ स्तर के अधिकारियों की मौतों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को दोषी ठहराया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत की खबरों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि काम के दबाव में बीएलओ की मौत के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वास्तविक संख्या बहुत ज़्यादा है। ये अत्यधिक गंभीर चिंता का विषय है और इस पर सभी को ध्यान देना जरूरी है। खड़गे ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
एक पोस्ट में भाजपा सरकार के SIR को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि बीजेपी की वोट चोरी BLO के लिए जानलेवा साबित हो रही है। मौत नहीं हुई है, आत्महत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं और उसमें मजबूरी में बंगाल के तो एक उसने वीडियो उसका पूरा लिखित में दिया उसने सुसाइड नोट में। ग्वालियर में 2 स्पा सेंटर में पुलिस ने छापा मारा है। स्पा सेंटर में देह व्यापार चल रहा था। मौके से 7 लड़कियां, 2 मैनेजर, 2 ग्राहकों को पकड़ा गया है। स्पा सेंटर से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पॉश कॉलोनी में यह स्पा सेंटर चल रहा था। ASP DSP के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो ग्वालियर से यह खबर, स्पा सेंटर पर एक्शन हुआ है। रविवार की सुबह एक बार फिर से इंदौर ऊर्जा और उत्साह से सराबोर नजर आया जब रन इंदौर, वन इंदौर, रन विथ मेयर मैराथन में 20,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लेकर स्वास्थ्य और स्वच्छता का संदेश दिया। 3, 5 और 7 किलोमीटर की श्रेणियों में शामिल हजारों प्रतिभागियों ने शहर की फिटनेस संस्कृति को नया आयाम दिया। कार्यक्रम में खासतौर पर दिव्यांग धावकों को प्रेरणादायक सहभागिता उनकी देखने को मिली। वंदे मातरम के साथ अतिथियों ने भी हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। वहीं आम नागरिकों ने स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा के लिए शपथ ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऑनलाइन शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वच्छता की तरह फिटनेस में भी इंदौर देश के लिए उदाहरण बन गया है। कार्यक्रम को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने संबोधित किया। इंदौर के वासियों की भावना रहती है कि शहर हमारा है और हमेशा हम इसका प्रयास करते हैं कि शहर हमारा है, ये भावना इंदौर में और मजबूत हो, क्योंकि इंदौर की हर क्षेत्र में नंबर 1 आता है। तो इंदौर के सब लोगों को साथ में लेके हमें चलना है और इसीलिए मेयर साहब ने मैराथन रखी है। निश्चित रूप से स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर, पोल्यूशन फ्री इंदौर, सोलर इंदौर, इस सब दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर की अश्विनी परांजपे को भाजपा महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। अश्विनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नगर मंत्री के बाद प्रदेश मंत्री और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के पद पर रही है। अश्विनी परांजपे की संगठन की जिम्मेदारियों पर बात की जबलपुर के हमारे संवाददाता फतेह सिंह ने। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जबलपुर से की जो अश्विनी परांजपे है उन्हें महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अश्विनी परांजपे सीधे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। शीर्ष नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और इस सामान्य कार्यकर्ता को तैयार करने का काम भी हमारे संगठन ने ही किया है। पहले जब मैं विद्यार्थी जीवन में थी तो विद्यार्थी परिषद में, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आई तो भारतीय जनता पार्टी में भी वरिष्ठ जनों की श्रृंखला मेरे को जिनका मार्गदर्शन मिला है, ऐसे आप सभी ने मुझे तैयार किया और उसके बाद आज ये जिम्मेदारी सौंपी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज तक मुझे जो भी काम दिया है उसको मैंने बहुत ही निष्ठा के साथ और पूरे मनोयोग से किया है और इस जिम्मेदारी को भी मैं पूरे मनोयोग से निभाऊंगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासरत हैं। आपके नेतृत्व में कितनी सशक्त होंगी महिलाएं, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष इस बार बन चुकी हैं? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरा मध्य प्रदेश, अपने आप में ये एक संयोग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की योजनाओं के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना जैसी योजनाएं लाई तो एक समय था जब लोग कहते थे कि अरे लड़की ने जन्म लिया तो खुशी नहीं मनाई जाती थी, लेकिन आज जब घर में बेटी जन्म लेती है तो वो लक्ष्मी होती है
और समाज का बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति देखने का दृष्टिकोण आज यदि किसी ने बदला है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बदला है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें एक आम कार्यकर्ता शीर्ष पद पर पहुंचता है। ये थी अश्विनी परांजपे जी, जो कि अब महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बन गई हैं और इन्होंने शीर्ष नेतृत्व का यहाँ पर आभार जताया है। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।